दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12724 देश की राजधानी नई दिल्ली से तेलंगाना स्टेट की राजधानी हैदराबाद तक चलने वाली तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस। एक बहुत ही फेमस और रेप्यूटेड ट्रेन जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं वया भोपाल नागपुर जंक्शन। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा चलिए मैं आपको हमारी इस ट्रेन का रूट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, दोपहर के 4 बजे हमारी ट्रेन निकलेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। उसके बाद हमारा पहला स्टॉप होगा जो मथुरा जंक्शन, उसके बाद सीधा आगरा कैंट, उसके बाद ग्वालियर जंक्शन और फिर सीधा झांसी जंक्शन। उसके बाद ललितपुर बीना सब स्किप करते हुए हमारी ट्रेन पहुंचेगी भोपाल जंक्शन। उसके बाद सीधा हमारी ट्रेन का स्टॉप होगा नागपुर जंक्शन, बेतुल आमला सब स्किप करेंगे। उसके बाद सेवाग्राम से एक नया रूट लेंगे, चंद्रपुर बल्हार शाह होते हुए रामागुंडम सिरपुर कागज नगर होते हुए पहुंचेंगे काजीपेट। उसके बाद सिकंदराबाद होते हुए हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है दोपहर के करीब 3:14 हो रहे होंगे और हम आ चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं। हम अभी इस वक्त हैं पहाड़गंज की तरफ, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, पहाड़गंज की तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आपको इस तरह का एंट्रेंस मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ से देख लीजिए छोटा सा वेटिंग एरिया भी आपको मिल जाएगा। सामने आपको घड़ी भी मिल जाएगी और इंडिकेटर बोर्ड भी है, एंट्रेंस भी है। बुकिंग ऑफिस जो है वो आपको आगे की तरफ मिल जाएगी, इस तरफ नहीं है। तो देखिए सामने इंडिकेटर बोर्ड है। हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस जो है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो यहाँ से एंटर होते नहीं, इस तरफ से नहीं, सामने से एंटर होते हैं और स्टेशन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। जैसे ही आप एंटर होंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 मिलेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, पहाड़गंज की तरफ से। और पहाड़गंज की तरफ से हम इसलिए आए हैं क्योंकि अगर आपकी ट्रेन मथुरा भोपाल या कोटा की तरफ जाएगी तो आपकी जो ट्रेन है ना वो मोस्ट प्रोबेबली 1 से लेके 8 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच ही लगती है। और उसके बाद गाज़ियाबाद कानपुर की तरफ जाएगी तो वो 10 से लेके 16 के बीच लगती है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। अभी वक्त हो रहेगा करीब 3:25 और हमारी जो तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस है वो अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाई गई है। सिर्फ आई थिंक 35 मिनट्स का टाइम बचा और ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है। इसके अलावा जून चल रहा है भाई, तो रश बहुत ज़्यादा है प्लेटफॉर्म पे, तो दिख रहा है अभी। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लग रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रश देखिए भाई साहब, जनरल और स्लीपर का तो लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमारी जर्नी होने वाली है AC 3 टियर में। तो अभी ट्रेन जब शंट हो जाएगी तो उसका भी हाल देखेंगे कि उसमें भीड़ है कि नहीं है, कैसा रहेगा बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगा दी गई है। करीब 25 मिनट पहले लगाई गई है। और इसके अलावा मैं अगर इस ट्रेन की बात करूँ तो ये अभी यहाँ से निकलेगी 4 बजे और अगले दिन शाम में 5:10 पे हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी हैदराबाद। और इसके अलावा जो इस ट्रेन के कोचेस की फेयर की डिटेल है वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगा। और हमारी जो जर्नी होने वाली है वो AC 3 टियर में होने वाली है। तो चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा कोच। AC 3 टियर B5 में हमारी जर्नी होने वाली है। और कोच देखिए भाई साहब, दुरंतो एक्सप्रेस का मिला है, 2019 मैन्युफैक्चर्ड है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार मिल जाएगी, जनरल, AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इकोनॉमी नहीं है। उसके बाद स्लीपर क्लास, ये इतने क्लास आपको मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, यहाँ से एंटर होते हैं हमारी इस तेलंगाना एक्सप्रेस के अंदर। ओ देखो, B5 है भाई, B6 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए इस तरफ वॉश बेसिन, मिरर वगैरह मिल जाएगा। और फिर यहाँ से हम जाएंगे अंदर अपने कोच के। दुरंतो कोच है, मतलब थोड़ा पुराना तो है। ये देखिए 71 लोअर बर्थ हमें मिली है भाई साहब। ठीक ठाक साफ़ सफाई है। जैसा कि मैंने कहा कि कोच थोड़ा पुराना है, पर सॉकेट्स वगैरह है, ऊपर भी है। और इस तरफ अगर देख लेंगे आप तो 1 2 3 4 6 बर्थ के लिए 4 सॉकेट, ठीक है भाई।
और इन सब के अलावा ये देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लोकोमोटिव जो कि हमें लीड करेगा न्यू दिल्ली से हैदराबाद तक। रोयापुरम शेड का WAP7 लोकोमोटिव। भाई साहब ज़बरदस्त स्पीड मिलने वाली है तेलंगाना एक्सप्रेस के साथ। और इस तरफ देखिए दोस्तों, न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इंडिया की फास्टेस्ट राजधानी, किंग राजधानी, मुंबई की शान यानी मुंबई न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म पे अभी शंट हो रही है। ये हमसे ऑलमोस्ट 1 घंटा बाद निकलेगी, पर इसका ओवरटेक नहीं है। CR किंग राजधानी का ओवरटेक हमें है, शेड्यूल्ड है। ये इसका ओवरटेक शायद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जर्नी की शुरुआत न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हो चुकी है। और अराउंड 25 आवर्स 10 मिनट और 1677 किलोमीटर की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक ज़बरदस्त आपकी डिमांड के हिसाब से ट्रेन जर्नी लेके आया हूँ, बहुत मज़ा आने वाली है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तिलक ब्रिज के बाद आपको 2 अलग अलग रास्ते मिलेंगे, मतलब ट्रैक्स मिलेंगे। तो सामने वाले जो आप ट्रैक्स देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं, जो कि न्यू दिल्ली कानपुर मेन लाइन है। और जिस ट्रैक्स पे हम आगे बढ़ रहे हैं वो है न्यू दिल्ली भोपाल मेन लाइन, न्यू दिल्ली कोटा मेन लाइन भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने आप ट्रेन देख सकते हैं, CR किंग राजधानी एक्सप्रेस। अभी तो हम उससे आगे निकल रहे हैं, पर हिल भी लाइक आगे देखता हूँ बेटा तुझे।
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है शाम के 5:06 और हमारी ट्रेन को पलवल रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे लगा दिया है। और लूप लाइन पे लगाया है मतलब 110% ओवरटेक्स पड़ने वाले हैं। मतलब अभी कौन सा ओवरटेक पड़ने वाला है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब हाल है, ये अनशेड्यूल्ड होगा जो भी होगा। भाई साहब जीटी एक्सप्रेस हमको ओवरटेक करके जा रही है। जीटी जो हमसे बाद निकली है और हमसे स्लो ट्रेन है। भाई ये क्या हो रहा है इस ट्रेन के साथ। तो चलिए दोस्तों, 2 अनशेड्यूल्ड ओवरटेक खाने के बाद हमारी ट्रेन जो है पलवल रेलवे स्टेशन से फाइनली निकल रही है। भाई गरीब रथ को तो समझ में आया, वो बहुत ज़बरदस्त सुपर फास्ट ट्रेन है, पर जीटी एक्सप्रेस का ओवरटेक ना भाई बहुत बुरा लगा सच में। लो भाई, फिर से लूप लाइन मिल गई हम लोगों को, मतलब फिर ओवरटेक। और अब की बार जहाँ तक चांसेस हैं कि अब की बार राजधानी गैंग, सीआर राजधानी, तेजस राजधानी, ऑगस्ट क्रांति राजधानी, ये सारी हमको ओवरटेक करेगी। लेकिन ये तेलंगाना एक्सप्रेस के साथ क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो दोस्तों हमारी ट्रेन हो चुकी है 1 घंटा लेट और अभी हम अपने पहले शेड्यूल हॉल्ट भी नहीं पहुँचे हैं। सामने देखिए खड़ी है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। लेकिन है ना भाई, ये तेलंगाना एक्सप्रेस के साथ ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना लेट ऐसा चलती नहीं है। मैं तो सोच रहा था सीआर किंग राजधानी के पीछे पीछे चलती है, और सीआर किंग राजधानी का ओवरटेक तो झांसी के बाद पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, 2 ब्रूटल ओवरटेक राजधानियों का खाने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली चाटा रेलवे स्टेशन से भी निकल गई है। मतलब भाई, अगस्त क्रांति को क्यों छोड़ दिए, वो भी जस्ट एक स्टॉप तो पीछे है, उसको भी लगा देते भाई, मज़ा ही आ जाता। क्या होता। तो चलिए दोस्तों, 141 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटा 13 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई आपने तो देखा ना कि मथुरा तक हम कैसे पहुँचे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मथुरा जंक्शन स्टेशन कोड MTJ, इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन जहाँ से कई सारी लाइन जाती है। खैर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे भोपाल वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है जो कोटा जंक्शन वाली लाइन है। इसके अलावा एक लाइन कासगंज की तरफ, एक लाइन यहाँ से जो है वो अलवर जंक्शन की तरफ भी जाती है। खाने पीने की और सारी फैसिलिटी भरपूर आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
झांसी हैदराबाद। सो हाँ जी दोस्तों, 194 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 25 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के दूसरे शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। भाई ये इस ट्रेन के साथ क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आया था, ओवरटेक्स मिलेंगे, हाई स्पीड रन मिलेगा, पर ठीक है। इसके अलावा आगरा कैंट की अगर मैं बात करूँ, स्टेशन कोड AGC हमारा यहाँ पे है 5 मिनट का, नहीं 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे आई थिंक सो टोटल 7 या 8 प्लेटफॉर्म्स है। खाने पीने की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, रिटायरिंग रूम भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। और आगरा को सिटी ऑफ ताज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे है फेमस ताजमहल। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है करीब 8:50, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। और हमारी ट्रेन देखिए 130 नॉन स्टॉप हिट कर रही है, अभी थोड़ा ठीक चल रही है मथुरा जंक्शन के बाद। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ भाई, हमारी ट्रेन ने अभी स्किप किया मोरेना रेलवे स्टेशन। और एक तरफ से मैं शताब्दी को ट्रैक कर रहा था, तो शताब्दी तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ से जो GT एक्सप्रेस है उसका ओवरटेक मिस हो गया। मतलब GT एक्सप्रेस को हमारी ट्रेन ने ओवरटेक कर दिया है। भाई साहब इसको ओवरटेक लेना चाहिए था यार, क्या बोलूँ अभी।
for Telangana Express from सो हाँ जी दोस्तों, 313 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 6 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के तीसरे शेड्यूल हॉल्ट यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ग्वालियर जंक्शन स्टेशन कोड GWL। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहुत ज़्यादा फेमस है अपने फोर्ट्स वगैरह के, हिस्टोरिक सिटी है। इसके अलावा जंक्शन है तो यहाँ से एक लाइन जो है वो जाती है शिवपुरी होते हुए गुना जंक्शन की तरफ और एक लाइन जो हमारी न्यू दिल्ली झांसी मेन लाइन है। इसके अलावा बहुत बड़ा जंक्शन है तो खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम, ई केटरिंग की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हाँ जी दोस्तों, ये देखिए इतने सारे ओवरटेक्स में एक और ऐड कर दीजिए। जम्मू तवी तिरुपति हम सफ़र एक्सप्रेस जो है वो हमको ग्वालियर जंक्शन पे स्लोली ओवरटेक करी। बहुत स्लो, शायद रुक जाए पर लग नहीं रहा है और निकल जाएगी। ध्यान दें, ऑन ड्यूटी RPF स्टाफ ड्यूटी ऑफिस अटेंड करें। कृपया ध्यान दें, ऑन ड्यूटी RPF स्टाफ ड्यूटी ऑफिस अटेंड करें। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के करीब 9:30 और हमारी ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले ग्वालियर जंक्शन से निकली। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी इस ट्रेन में पेंट्री कार है तो मैंने पेंट्री कार से ऑर्डर किया था ये अंडा बिरयानी। इसका जो फेयर है मतलब प्राइस है वो मुझे पड़ा था 90 रुपीज़। बिल्कुल गर्म है, फ्रेश है, साथ में आपको अचार भी मिला, 2 पीस अंडा। तो ठीक है, बढ़िया लग रही है देखने में तो।
सो हाँ जी दोस्तों, 410 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी ये तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े रेलवे जंक्शन यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। भाई साहब, हमारी ट्रेन है ना, मतलब मथुरा के बाद तो अभी थोड़ी ठीक चल रही है, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो रहा है। इसके अलावा झांसी जंक्शन, इसकी अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन कोड है VJLJ। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है हमारी ट्रेन का। यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट 8 मिनट का हॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी, केटरिंग, रिटायरिंग रूम सब मिल जाएगा। और ये देखिए जम्मू तवी हम सफ़र एक्सप्रेस जिसने ग्वालियर पे हमको ओवरटेक किया था, वो अभी यहाँ से जस्ट डिपार्ट हो रही है। तो मतलब ये अभी जस्ट निकल रही है, तो हमारी ट्रेन 5 मिनट एक्स्ट्रा रुकेगी।
सो हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 6:30 और हमारी जो ट्रेन है वो इस वक्त अभी चल रही है इटारसी नागपुर वाले सेक्शन में। और देख सकते हैं आप 2 घंटा 20 मिनट लेट हो चुकी है। मतलब यार मथुरा तक तो ठीक है, लेट हुई थी, उसके बाद अच्छा रन लिया, ऑलमोस्ट मैनेज कर रही थी, भाग रही थी, लेकिन उम्मीद ये थी कि और इसको कवर करेगी, लेकिन ये तो और लेट हो गई। तो अब देखिए आगे लेट होती कवर करती क्या मालूम यार।
तो चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 8 और हमारी ट्रेन को जो है पंडूरना रेलवे स्टेशन पे फिर से रोक दिया है। अब यहाँ पे क्यों रोका है क्या मालूम, आई थिंक सो ओवरटेक है, क्योंकि लूप लाइन पे रोका है, मेन लाइन क्लियर है। और इसके अलावा देख रहे हैं ना दोस्तों, यही सब है लेट होने का रीज़न, ऐसे ही रोक रहा है। पीछे से ट्रेन ओवरटेक करके जा रही है और आउटर में रोक रहा है, ज़बरदस्ती रोक रहा है, सिग्नल क्लियरेंस, क्या मालूम क्या हो रहा है। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 8:20 और ये देखिए मैंने पेंट्री कार से लिया है बिल्कुल गर्मा गर्म, सुबह का टाइम है तो फ्रेश ब्रेड ऑमलेट। तो ये इसका प्राइस मुझे पड़ा है 50 रुपीज़। इसमें आपको मिल जाएगा केचप, 2 ब्रेड और नीचे है ऑमलेट। बिल्कुल गर्म है, फ्रेश है, तो भाई सुबह सुबह लीजिए, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। और क्या नाम है, बढ़िया है, आप खा सकते हैं नाश्ता, क्योंकि ट्रेन तो आप देख ही रहे हैं कैसा चल रही है घंटों। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन ने स्किप किया नारखेर जंक्शन, हाई स्पीड में स्किप किया। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हमारी जो ट्रेन है वो कल 4 बजे निकली है न्यू दिल्ली से। ये देखिए, ये है सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस। ये भी तो कल 4 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन से निकली है, पर ये बस, ये देखिए बस 6 मिनट लेट है और ये बल्हार शाह पहुँच चुकी है। मतलब सेम टाइम पे 2 ट्रेन एक ही डेस्टिनेशन की निकली है और देख सकते हैं आप कि कितना डिफरेंस है दोनों के रन में। अगर वो लेट नहीं हुई तो हम क्यों लेट है भाई।
तो दोस्तों हम अभी एंटर हो रहे हैं नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और नागपुर जो है वो एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस जाती है। एक लाइन जो आप उस तरफ देखिए राइट साइड में जाते हुए देख रहे हैं, डायमंड क्रॉसिंग भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी, वो लाइन जाती है गोंडिया होते हुए बिलासपुर होते हुए हावड़ा जंक्शन की तरफ। और हम आ रहे हैं न्यू दिल्ली भोपाल इटारसी नागपुर मेन लाइन से। तो चलिए दोस्तों 1092 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 54 मिनट 2 आवर्स 54 मिनट की देरी से हमारी ये सुपर फास्ट तेलंगाना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया यानी नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई साहब देख रहे हैं ना भाई, लेट क्या ही बोल सकते हैं। इसके अलावा नागपुर जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन कोड है NGP। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। इसके अलावा बहुत बड़ा जंक्शन है। जंक्शन क्यों है वो लाइंस मैंने आपको दिखाया। खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फल फ्रूट फ्रेश ताज़ा। ऑरेंज तो भाई ऑरेंज सिटी है, नॉर्मल स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, ई केटरिंग रिटायरिंग रूम सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
सो हाँ जी दोस्तों, 1290 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 43 मिनट 3 आवर्स 43 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र स्टेट के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भाई बहुत ज़्यादा फेमस है अपने चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट की वजह से। आपने तो देखा अभी यहाँ पे आने से पहले हमने दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, स्टेशन कोड है CD और लेट का तो आप देख ही रहे हैं। खाने पीने की फैसिलिटी देख लीजिए, स्टेशन पे स्टॉल्स वगैरह जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आई थिंक सो केटरिंग और रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। यहीं से कुछ ही दूर आई थिंक सो 10 या 12 किलोमीटर दूर बल्लारशाह वहाँ है। तो चलिए दोस्तों, 1303 यानी 1303 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटे की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बल्लारपुर टाउन को जो है वो सर्व करता है और चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन जो कि आता है नागपुर चेन्नई मेन लाइन के अंदर। यहाँ से गुजरने वाली कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो यहाँ पे नहीं रुकती है। एक मेन रीज़न है कि यहाँ पे क्रू मेंबर्स जो है वो चेंज होते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी तरफ से चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस जो है वो बल्लारशाह से डिपार्ट हो रही है। भाई इस ट्रेन को ना हमको आई थिंक सो झांसी से पहले ओवरटेक करना था और हमको इसके आगे चलना था, पर 3 घंटे की देरी से हम खुद चल रहे हैं तो हम क्या ही किसी को ओवरटेक करेंगे। यहाँ से भी इस ट्रेन को प्रायोरिटी मिली है, ये निकल रही है क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑन टाइम है। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि बल्लारशाह के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नंदीग्राम एक्सप्रेस जो है वो अराइव्ड हो रही है। ये डेस्टिनेशन है नंदीग्राम एक्सप्रेस का। इस ट्रेन में भी मैंने पूरी जर्नी की है मुंबई से बल्लारशाह तक। ये वया हुजूर साहिब नांदेड़ वगैरह से आती है, तो आप देख सकते हैं चैनल पे। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 1678 श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो दोस्तों अभी दोपहर का करीब 2 बज रहा होगा और वक्त हो चुका था लंच का, भी भूख भी लग रही थी। तो ये देखिए पेंट्री कार से, आपको पता होगा हमारी इस ट्रेन में पेंट्री है, तो पेंट्री कार से हमने ऑर्डर किया था वेज थाली 150 रुपीज़ की, जिसका रिव्यू को पैसेंजर्स लोग जो है ट्रेन में और उन्होंने बहुत अच्छा दिया था जिसने इसको ट्राई किया है, तो इसलिए हमने भी इसको ऑर्डर किया। इसमें आप देख सकते हैं सलाद है, आलू की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल फ्राई है, 3 चपाती है, चावल है, मीठे में सोन पापड़ी है, अचार है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और इसका रिव्यू लोगों ने बहुत अच्छा दिया था, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कैसा है।
सो हाँ जी दोस्तों, 1371 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटा 18 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने होम स्टेट यानी तेलंगाना स्टेट के सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है तेलंगाना स्टेट के कोमारम भीमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है और इसके अलावा स्टेशन कोड है SKZR। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सो हाँ जी दोस्तों, 1409 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी ये तेलंगाना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है तेलंगाना स्टेट के बेलामपल्ली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है तेलंगाना स्टेट के मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और भाई 10-10 मिनट और एक्स्ट्रा लेट होते जा रही है हमारी ट्रेन। टाइम कवर करना चाहिए तो और लेट हुए जा रही है। लो भाई, फाइनली जाके अब बारिश मिली है हमारी इस जर्नी में, वरना जब से दिल्ली से निकले हैं तो ऐसी आग जैसी गर्मी थी, क्या बताऊँ। सो हाँ जी दोस्तों, 1429 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है तेलंगाना स्टेट के मंचिरियाल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है तेलंगाना स्टेट के। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है हमारी ट्रेन का। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है MCI। इसके अलावा मौसम देख लीजिए भाई साहब, ज़बरदस्त हो चुका है, मस्त बारिश हो रही है। वरना दिल्ली से जब से निकले थे भाई इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी, क्या बताऊँ। और इसके अलावा ट्रेन जो है वो हमारी लेट हो चुकी है ऑलमोस्ट 3.5 घंटा से ज़्यादा।
सो हाँ जी दोस्तों, 1443 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटा 10 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है तेलंगाना स्टेट के रामागुंडम रेलवे स्टेशन। भाई साहब 4 घंटा 10 मिनट, ये ट्रेन क्यों लेट हुए जा रही है क्या मालूम। मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके आया था इस ट्रेन के साथ, क्या ही बताऊं। इसके अलावा रामागुंडम इस रेलवे स्टेशन, यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है हमारी ट्रेन का। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और खाने पीने की फैसिलिटी यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, स्टॉल्स वगैरह हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं काजीपेट टाउन रेलवे स्टेशन को, और जो आप लेफ़्ट साइड में ट्रैक्स देख रहे हैं जाते हुए, वो उसको हम बोल सकते हैं काजीपेट बाईपास लाइन भी है। और ये लाइन जो है नागपुर, बल्लार शाह, वारंगल होते हुए विजयवाड़ा की तरफ जाएगी। नागपुर चेन्नई मेन लाइन है और हम जा रहे हैं काजीपेट मेन जंक्शन की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, ये भी काजीपेट बाईपास लाइन है। ये वो लाइन है जो विजयवाड़ा से वारंगल होते हुए काजीपेट आती है और यहाँ से हैदराबाद की तरफ आगे चली जाती है। तो यानी 2 लाइनें, वो जो लाइन थी वो विजयवाड़ा नागपुर मेन लाइन थी, और ये जो लाइन देख रहे हैं वो विजयवाड़ा हैदराबाद मेन लाइन है वया काजीपेट, और वो वाली वारंगल होते हुए जाती है।
सो हाँ जी दोस्तों, 1540 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटा 15 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के थर्ड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो इतना डिले करने के बाद इतना क्या बोलूँ, दिमाग ख़राब हो गया है। भाई पहुंच चुके हैं हम काजीपेट जंक्शन हमारी इस तेलंगाना एक्सप्रेस का थर्ड लास्ट शेड्यूल टॉट। अब सीधा जो हॉल्ट होने वाला है सीधा सिकंदराबाद, इसके अलावा काजीपेट जंक्शन स्टेशन कोड KZJ तेलंगाना स्टेट में काजीपेट और वारंगल सिटी को सर्व करता है। हरमकुंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रेलवे स्टेशन आता है। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो काजीपेट जंक्शन से हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आज जो न्यू दिल्ली से तेलंगाना एक्सप्रेस निकली है वो देखिए बिल्कुल ऑन टाइम, ऑलमोस्ट ऑन टाइम चल रही है। कितना, बस 24 मिनट लेट है। 24 मिनट कुछ नहीं हो तो 130 भगाएगा, कवर हो जाएगा। भाई हमारी नसीब ख़राब थी, हमारी ट्रेन 24 नहीं 4 घंटा 24 मिनट लेट चल रही है। क्या बोलूँ यार।
सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 1672 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटा 50 मिनट की देरी से हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है तेलंगाना स्टेट के सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट दोस्तों हमारी जर्नी जो है कंप्लीट होने आ चुकी है। अब यहाँ से बस समझ लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा डेस्टिनेशन हैदराबाद रेलवे स्टेशन है। पूरी ट्रेन यहाँ पे खाली हो चुकी है। लोग ऐसा लग रहा था डेस्परेट थे कि ट्रेन से निकले भागे, क्या बोल सकते हैं। खैर, सिकंदराबाद जंक्शन बहुत बड़ा ट्रेन तेलंगाना स्टेट का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का तो है ऑलमोस्ट 5 या 7 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, बस अब हम भी भागे हैदराबाद की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, हम सिकंदराबाद से जब आगे निकलेंगे तो हैदराबाद के लिए एक दूसरी अलग लाइन ज्वाइन करेंगे। और वो जो लाइन देख रहे हैं जिस पे से वो ट्रेन आ रही है, वो लाइन सीधा बेगमपेट होते हुए लिंगामपल्ली होते हुए वाड़ी जंक्शन की तरफ चली जाएगी और हम चले जाएंगे हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली की तरफ, जो कि एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है।
सो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी ये तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन, यानी तेलंगाना स्टेट की कैपिटल हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली रेलवे स्टेशन। भाई साहब बहुत बेकार जर्नी हो गई, वर्स्ट जर्नी हो गई भाई इस तेलंगाना एक्सप्रेस की। जो मैंने सुना था इस ट्रेन के बारे में, जैसी एक्सपेक्टेशन थी भाई, क्या ज़बरदस्त ट्रेन है। 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ये ट्रेन चलती है। सिर्फ 25 आवर्स की जर्नी थी और हम लोगों ने कवर किया ऑलमोस्ट 30 आवर्स में। इसके अलावा ट्रेन बहुत अच्छी थी, साफ़ सफाई, पेंट्री का खाना सब बहुत अच्छा था। बट ये जो डिले हुई है ना, इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई, छूट गई। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इन दी एंड 30 आवर्स की जर्नी कवर करने के बाद हमारी तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन। हम और आप और हमारी ट्रेन सब पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन। वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, जर्नी हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।